हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस एशियन स्टार कंपनी लिमिटेड। ये केस 104 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 639 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई आईटीएटी की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 23 मई 2023 को आया। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर एसएससी का असेसमेंट सेक्शन 147, 148 के अंदर बोगस परचेजेस के कंसेप्ट पर किया गया। एसएससी के ऊपर यह एलिगेशन था कि एसएससी ने किसी डमी एंटिटी आरएस से डीलिंग की है, इस वजह से उसका सेक्शन 148 के अंदर असेसमेंट किया गया। जब एसएससी से क्वेश्चनरी पूछा जा रहा था कि आप इन ट्रांजैक्शंस की जेन्युइननेस को बताइए, तो एसएससी का यह कहना था कि डिपार्टमेंट ने जिस कंपनी के रिगार्ड में एसएससी के ऊपर एलिगेशन लगाया है कि आरएस ट्रेडर्स से एसएससी ने डील किया है, तो पहली बात एसएससी का यह कहना था कि मैंने कभी भी आरएस कंपनी से ट्रेडिंग नहीं की है या एसएससी की आरएस से कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं है। असेसिंग ऑफिसर के पास जो डिटेल थी, जो इन्वेस्टिगेशन विंग से जो डिटेल थी, उसके अंदर कोई 4-5 लेयर बाद कोई ऐसी ट्रांजैक्शन थी जहां पे एसएससी ने जिन पार्टीज को पैसा ट्रांसफर किया था परचेस करने के बाद, 4-5 लेयर के बाद जाकर के ऐसा हो रहा था कि वो पैसा आरएस ने अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉ किया था। आप इस केस के अंदर ये देखिए कि एसएससी का जिस कंपनी से डिपार्टमेंट एलेज कर रहा है कि आपने बोगस परचेजेस की है, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। और 6 लेयर बाद यदि पैसा किसी ऐसी एंटिटी के अकाउंट में चला जाता है तो क्या एसएससी को उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है? इसके अलावा जो एसएससी था उसने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स अपनी कंफर्मेशन, अपनी स्टॉक स्टेटमेंट और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इस केस के अंदर, एसएससी के ऊपर जो बोगस परचेजेस का एलिगेशन था, एसएससी ने उस बोगस परचेजेस की 1-to-1 सेल के साथ मैपिंग करके दी थी कि ये मैंने माल खरीदा और ये माल मैंने इस पार्टी को बेचा। इस केस के अंदर जो ट्रांजैक्शन एसएससी के ऊपर ये एलेज की गई थी कि आपने ये बोगस परचेजेस की है, एसएससी ने उसकी 1-to-1 मैपिंग करी सेल के साथ और जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो था उस परचेजेस का वो एसएससी के नॉर्मल जीपी रेट से भी ज्यादा था। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने ये कहा कि एसएससी ने अपनी बैंक स्टेटमेंट सबमिट की है, कंफर्मेशन सबमिट की है, स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट की है और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एसएससी ने अपनी परचेजेस की 1-to-1 सेल के साथ मैपिंग की है और जो एसएससी का एलिज्ड ट्रांजैक्शंस हैं उसके ऊपर जो एसएससी का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो नॉर्मल जो उसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है उससे भी ज्यादा है। सीआईटी अपील ने एसएससी को रिलीफ दिया, इसलिए डिपार्टमेंट जो है वो आईटीएटी गया और आईटीएटी का भी ये कहना था कि यदि ये मान भी लिया जाए कि एसएससी की बोगस परचेजेस है, तब भी उस परचेजेस के रिस्पेक्ट में जो सेल है उसके ऊपर जो जीपी का प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, वो ज्यादा है और ऐसी परिस्थिति में एसएससी की और किसी एडिशन की जरूरत नहीं है। इस केस में एसएससी का कमीशन पेमेंट को लेकर भी एडिशन किया गया था। जब ये एडिशन डिलीट किया गया तो उसके कुछ कारण दिए गए। पहला कारण यह था कि जिन लोगों को कमीशन दिया उन लोगों की असेसमेंट भी सेम असेसिंग ऑफिसर ने की थी जिसकी असेसमेंट इस केस में एसएससी की असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर कर रहा था और उन चारों पार्टीज को जिनको कमीशन दिया गया था उनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर एक्सेप्ट की गई थी। दूसरा, जब असेसिंग ऑफिसर ने जिन लोगों को कमीशन दिया गया था उन लोगों को 133 सबसेक्शन 6 का नोटिस भेजा था जिसका ड्यूली कंप्लायंस किया गया। तीसरा कारण यह था कि जो वो 4 पार्टीज थी जिनको कमीशन दिया गया था उनके ऊपर डिपार्टमेंट ने बेनामी ट्रांजैक्शंस का एक एलिगेशन करके पूरा मैटर चलाया और बाद में जो ऑर्डर आया बेनामी ट्रांजैक्शंस का उसमें भी ये निकल के आया कि वो ट्रांजैक्शंस जो है वो बेनामी नहीं है। एक और कारण था
जिसको लेकर के जो कमीशन पेमेंट को जेन्युइन ठहराया गया, आईटीएटी ने कहा वो ये कि जिन को कमीशन दिया गया उन्होंने बकायदा सर्विस टैक्स भी चार्ज किया था 10%। तो सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जो एसएससी की बोगस परचेजेस की एडिशन की गई थी और जो कमीशन की एडिशन की गई थी, वो आईटीएटी ने भी सीआईटी अपील का ऑर्डर अपील करते हुए उसको डिलीट किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस एशियन स्टार कंपनी लिमिटेड, और ये केस 104 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 639 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई आईटीएटी की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 23 मई 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।